फ्रेंड्स, आज हम अर्थ समिट के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थ समिट जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके इंटरनेशनली बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है और इसके बारे में अगर हम जानें डिटेल में तो हमको इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। It is here only, United Nations Conference on Environment and Development, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। दूसरा नाम इसका है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, या आप जान सकते हैं, कह सकते हैं इसको रियो समिट, या आप इसको बोल सकते हैं रियो कॉन्फ्रेंस। तो ये सब इसके नाम हैं। इन सब में कोई भी नाम होगा तो ये अर्थ समिट की ही बात हो रही होगी। और अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था, ये एक समझ लीजिए सीरियस नोट था। ये एक तरीके का अलार्मिंग, एक होता है ना कि इंसान अलर्ट हो जाता है कोई चीज़ सुन के। तो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट तो हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी गज़ब की हो चुकी थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना अच्छा विकास कर लिया था। उसके बाद पृथ्वी पूरी तरीके से चौपट हो रही थी। फिर क्या हो गया, अर्थ समिट को बुलाया गया। अर्थ समिट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी आप जानते होंगे, 1989 में जो आया, जिसने ओजोन डिप्लीशन के बारे में सीरियसनेस दिखाई और लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया कि येस वी आर ओजोन डिप्लीशन इज़ इंडेंजरिंग वेरी मच टू द अर्थ। तो उसके बाद फिर अर्थ समिट आई, और अर्थ समिट को आप मदर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस समिट के बाद आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, डिक्लेरेशंस, एजेंडाज, डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिली जो इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देते हुए बनाई गई कन्वेंशंस। इनमें से कुछ बाइंडिंग थी, कुछ नॉन बाइंडिंग थी, लीगली बाइंडिंग थी, कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग थी। और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट UNFCCC है, CBD है, और आपका अगर देखें एजेंडा 21 के बाद आपका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, MDGs है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDGs है, बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। तो ये अर्थ समिट जो है इन सब की मदर कहा जा सकता है। या उसके बाद बहुत सारी कॉप्स की बैठकें हुई, तो ये उसी का एक UNFCCC का ही, आप उसको आगे समझेंगे, आगे हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। अभी हम सिर्फ अर्थ समिट के बारे में जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन, जिसका अभी हमने आपको बहुत सारे नेम्स बताए कि इट हैज़ लॉट्स ऑफ नेम्स। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, ये इतने सारे नाम से जानी जाती है। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड इसका है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम पीरियड है वो 3 जून से लेके 14 जून तक चला। कौन सा ईयर था, 1992। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ये हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। लेट मी राइट हियर वेरी क्लियरली, ब्राज़ील में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें अभी मेरा ब्रश इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट गाइस। तो फ्रॉम अर्थ समिट को, अभी जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जन्म दिया। इनमें से एक था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इनमें से एक डॉक्यूमेंट था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका एक और नाम है रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी आप जानते हैं। ये डिक्लेरेशन किसके ऊपर बेस्ड है, इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसका एम क्या था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसका एम था। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, 27 प्रिंसिपल्स को डील करता है। इसमें 27 प्रिंसिपल्स हैं। इनमें से कुछ आर्टिकल्स को हम निकाल के आपको बताएंगे कि इसमें एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। दीज प्रिंसिपल इंटेंटेड, इन प्रिंसिपल्स का जो एम था, इंटेंशन था, वो ये था कि गाइड करना कंट्रीज़ को, उनको बताना कि कैसे हम डेवलपमेंट को, वी हैव टू डेवलप आवर सेल्फ, वी हैव टू गो अहेड एंड अहेड एंड अहेड, बट with sustainability. We cannot leave behind the environment. We cannot do development at the very
हाई कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम एक हाई कॉस्ट चुका दें इन्वायरमेंट के और हम डेवलपमेंट कर लें। नहीं, हमको डेवलपमेंट करना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट डेवलपमेंट, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट इन्वायरमेंट टू। और नॉट ओनली वी, बट आवर फ्यूचर जनरेशन इज ऑल्सो giving us some obligations, some responsibilities that we should have something for them on also। वो आएंगे, फ्यूचर जनरेशन आएंगी, उसको भी कुछ कंजम्पशन करना है, उसको भी इसी अर्थ पे, इसी ग्लोब पे रहना है। तो हम डेवलपमेंट में इतने ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हैं कि हमने इन्वायरमेंट को नहीं देखा। इस समिट के दौरान इस तरीके का सिनेरियो था। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स थे, हेड ऑफ द स्टेट्स थे, उन सब ने इस समिट में आके इस चीज़ की चिंता जताई कि नहीं, हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा कर रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट को इस तरीके से हमें लेके आगे बढ़ना है कि डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल तरीके से हो। ठीक है, तो इसको साइन किन किन कंट्रीज़ ने, कितनी कंट्रीज़ ने किया था? तो वी कैन सी हियर इट इज़ साइन बाय 175 कंट्रीज़। तो अब इसमें कहा क्या, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 इज सेइंग दैट sustainable development primarily concerns human beings who are entitled to live a healthy and productive life in a harmony with nature। Sustainable डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल तरीके से होगा, और जब डेवलपमेंट होगा उसमें ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखा जाएगा कि वो इंटाइटल्ड है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक प्रोडक्टिव लाइफ भी जीने के लिए, लेकिन इस लाइफ में एक हार्मनी होनी चाहिए नेचर के साथ। दूसरा आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 is saying that state to enact environmental legislation। स्टेट को environmental legislation पास करना है। मीन्स स्टेट, the countries, they have to enact legislation, they have to enact laws in terms of forestry, in terms of life in water, life on land, etc। उनको इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लेजिस्लेशन बनाना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 इज सेइंग दैट वी हैव टू, आर्टिकल 15 is saying that formulation of precautionary principle which should be widely applied by state। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में आर्टिकल 15 बोलता है, और आर्टिकल 16 पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स की बात करता है कि जो कंट्री जितना ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी उसको उतना ज़्यादा पेनाल्टी, मीन्स एक पेनाल्टी फिक्स कर दी गई थी कि उसको पेनाल्टी देनी होगी, मीन्स उसको कुछ ना कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ बातें अर्थ समिट के बारे में। अगली वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एजेंडा 21 के बारे में, जो कि अर्थ समिट का ही एक एजेंडा 21 के बारे में, जो कि अर्थ समिट का ही एक प्रोडक्ट है। और टिल देन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।